ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने परिवार की साजिशों और समाज की बंदिशों के बीच अपनी ताकत को खोजा। एक छोटे से गांव में शुरू होने वाला ये सफर आपको भावनाओं, रहस्य और हिम्मत की ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हर कदम पर एक नया मोड़ इंतजार कर रहा है। तैयार है इस अनकही कहानी को जानने के लिए? रामपुर, एक छोटा सा गांव जहां सुबह की पहली किरणें खेतों को चूमती थीं और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखरती थी। इस गांव में रहती थी काव्या, एक 22 साल की लड़की जिसके सपनों की उड़ान को उसके परिवार की रूढ़ियों ने पंखों में बांध रखा था। काव्या की मां शारदा एक सख्त औरत थी जिनके लिए इज्जत और परंपरा ही सब कुछ थी। पिता रमेश एक चुप्पे इंसान जो हमेशा शारदा के फैसलों के सामने सिर झुकाए रखते। काव्या का बड़ा भाई विक्रम 35 साल का एक व्यापारी जिसकी शादी 2 साल पहले माया से हुई थी। माया एक खामोश और मेहनती बहू जिसे शारदा ने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस कहानी में एक नया किरदार था, आदित्य, विक्रम का दोस्त और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो गांव में लड़कियों की पढ़ाई और आत्मनिर्भरता के लिए काम करता था। आदित्य की हंसी और उसकी सकारात्मक सोच ने काव्या के मन में एक नई चिंगारी जलाई थी। विक्रम की अचानक बीमारी ने घर का माहौल बदल दिया। एक रात जब वह शहर से लौट रहा था, उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसका दिल कमजोर है और उसे आराम की जरूरत है। लेकिन शारदा को यकीन था कि माया की मनहूसियत की वजह से ये सब हुआ। वह माया को ताने मारती, तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी, निकल जा मेरे घर से। माया चुपचाप सुनती और अपने कमरे में जाकर आंसुओं में डूब जाती। काव्या ये सब देखकर परेशान थी। वह माया को सहारा देना चाहती थी, लेकिन शारदा का गुस्सा और रमेश की खामोशी उसे रोक देती थी। एक दिन शारदा ने गुस्से में माया पर पानी का जग फेंक दिया और चीखी, तूने मेरे बेटे को बीमार किया है। काव्या ने माया को बचाने की कोशिश की, लेकिन शारदा ने उसे धक्का दे दिया। उसी रात आदित्य गांव में एक सभा के लिए आया और काव्या ने उसे सारी बात बताई। आदित्य ने कहा, काव्या, सच को सामने लाने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। विक्रम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात जब काव्या चुपके से रसोई में पानी लेने गई, उसने देखा कि शारदा और रमेश किसी अनजान आदमी से फुसफुसा रहे थे। वह आदमी, जिसका नाम रघु था, एक जानी मानी जड़ी बूटी वाला हकीम था। काव्या ने सुना कि शारदा कह रही थी, इस दवा से वह और कमजोर होगा, फिर सारा जायदाद मेरे नाम हो जाएगा। काव्या का दिल धक से रह गया। क्या उसकी मां अपने ही बेटे को मारने की साजिश रच रही थी? काव्या ने यह बात आदित्य को बताई। आदित्य ने तुरंत अपने एक डॉक्टर दोस्त डॉक्टर संजय को बुलाया, जो शहर से आया और विक्रम की जांच की। डॉक्टर संजय ने पाया कि विक्रम को दी जा रही दवा में जहर की मात्रा थी। ये सुनकर काव्या और माया स्तब्ध रह गईं, लेकिन सच्चाई को सामने लाने का समय आ चुका था। आदित्य ने गांव की पंचायत बुलाई। उसने डॉक्टर संजय की रिपोर्ट और काव्या की गवाही के साथ सारी बातें सामने रखीं। शारदा और रघु को पंचायत के सामने पेश किया गया। शारदा ने पहले तो झूठ बोला, लेकिन जब माया ने हिम्मत करके अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि कैसे शारदा उसे हर दिन ताने मारती थी, तो गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। रघु ने डर के मारे सारी सच्चाई उगल दी कि शारदा ने उसे पैसे देकर विक्रम को कमजोर करने वाली दवा देने को कहा था। पंचायत ने शारदा और रघु को सजा सुनाई। रमेश, जो अब तक चुप थे, ने अपनी पत्नी का साथ छोड़ दिया और काव्या से माफी मांगी। विक्रम को तुरंत शहर के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद विक्रम स्वस्थ होकर घर लौटा। माया अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी थी। काव्या ने आदित्य के साथ मिलकर गांव में एक स्कूल खोला, जहां लड़कियों को मुफ्त पढ़ाई और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाने लगी। शारदा को गांव से निकाल दिया गया और वह अपने मायके चली गई। रमेश ने अपनी गलती स्वीकार की और परिवार के साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू की। काव्या अब सिर्फ एक बहन या बेटी नहीं थी, वह गांव की हर उस लड़की की प्रेरणा बन गई थी जो अपने हक के लिए लड़ना चाहती थी। और आदित्य, वह काव्या का सबसे बड़ा साथी बन गया, न सिर्फ इस सफर में बल्कि जिंदगी के हर कदम पर। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी पूरी मेहनत का इनाम है। शेयर करना मत भूलिए। कहानी जब बढ़ती है तभी उसका असर पड़ता है। शायद किसी के दिल की गहरी इसी कहानी से खुल जाए। और हाँ, अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही ज़िंदगी से जुड़ी हो। इंस्पायर स्टोरी 2.0 कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है।